खराब मौसम के चलते हेली सर्विसेज को रोक दिया गया है। आज सुबह से बारिश की वजह से ऑपरेशन बंद था। उत्तरकाशी से धराली के लिए बहाल हुई हेली सर्विस मौसम खराब होने की वजह से नहीं उड़ पा रहे थे हेलीकॉप्टर। धराली में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है और इसी बीच में ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां खराब मौसम के चलते रुकी हेली सर्विसेज को शुरू कर दिया गया है। क्योंकि आज सुबह से ही वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ऑपरेशन को बंद किया गया था। थोड़ी देर के लिए हेली सर्विस को बंद किया गया था, लेकिन एक बार फिर से धराली के लिए हेली सर्विस को बहाल कर दिया गया है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पा रहे थे, क्योंकि धराली में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 5 अगस्त को जिस तरीके से धराली में आपदा आई, पूरा हादसा हुआ, उसमें पूरा धराली गांव जमींदोज हो गया। मात्र 34 सेकंड के अंदर पूरा गांव जमींदोज हुआ, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा चुका है और हरशील में करीब 500 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। तस्वीरें हम आपको बदस्तूर दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी नालों को पार करते हुए वहां पर रस्सियां लगाई गई हैं टीमों के द्वारा और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। कई यहां पर एम्बुलेंसेस को भी तैनात किया गया है, ताकि जो भी घायल लोग हैं उनको तुरंत के तुरंत इलाज उनका किया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हरशील में आई बाढ़ से यहाँ पर पूरी तरह से एक झील बन चुकी है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ये पूरा पहाड़ का इलाका है और ऐसे में वहां पर जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी सुबह से वहां पर बारिश हो रही थी, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल वहां पर ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, हेली सर्विस भी शुरू है। जी बिल्कुल, देखिए बैड वेदर था और उसके कारण आज सुबह से हेली सर्विसेज बंद थी और हेली सर्विसेज ही एकमात्र रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का इस समय जरिया है, क्योंकि सड़क मार्ग से संपर्क अभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का नहीं हो पाया है। हम सुबह से मातली हेलीपैड पर थे तो सुबह से हेली सर्विसेज रुकी हुई थी। अभी एक बार फिर इसको शुरू किया गया है, चूँकि ऊपर से मौसम का सिग्नल ठीक आते ही तो फिर हेली जो है उड़ान भरने लगे हैं। यहाँ से रसद भेजी जा रही है। फिलहाल सबसे पहले किसी को और व्यक्ति को किसी को नहीं भेजा जा रहा है, रसद जा रही है यहाँ से और जो वॉलंटियर्स हैं वो जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर एकदम रेडी है। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम ने अब तक 1126 लोगों को बचाया है। धराली में कल 480 और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू में जुटी सेना के हेलीकॉप्टर ने कल 128 उड़ानें भरी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू टीम ने अब तक 1126 लोगों को बचाया है। कल 480 और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया धराली से। रेस्क्यू में सेना के हेलीकॉप्टर्स जुटे हुए हैं, जिन्होंने कल 128 उड़ानें भरी हैं। तो हेली सर्विसेज के माध्यम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है और लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 128 उड़ानें कल में रेस्क्यू टीमों ने यहां पर भरी है हेलीकॉप्टर्स के जरिए और सेना के जवान भी यहां पर बदस्तूर जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में जारी है। आपदा के बाद की तस्वीरें निश्चित तौर पर लोगों को सहमा देने वाली हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फ्रीक्वेंसीज के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहां पर मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर जो चीज सामने आती है वो है वहां का बदलता हुआ मौसम। हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, अभी तक 1126 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कल 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया और यहां पर जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। कल भी 128 उड़ानें भरी गई। बिल्कुल, इनमें सेना के हेलीकॉप्टर भी हैं और प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी सरकार ने हायर किए हैं। तो कम से कम भी 7-8 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। भारत सरकार की मदद के बगैर ये ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते कि ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके। लेकिन फिर भी राज्य की जितनी क्षमता है उन्होंने अपना पूरा योगदान दे रखा है। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां। उत्तरकाशी में आई भीषण त्रासदी ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। दूर दूर से लोग अपने परिजनों को ढूंढने उत्तरकाशी
प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। एक परिवार बिजनौर से आया जिनके 3 सदस्य धराली बाजार में वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन वो 5 अगस्त से ही लापता हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद आपदा राहत कार्य लगातार जारी है और मातली हेलीपैड पर लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ रहा है मातली में, वैसे वैसे लोग प्रत्येक हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा परिजन कहीं उसमें तो नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ 2 युवक हैं जिनके परिजन धराली में थे और धराली में ही वो कार्य कर रहे थे, वेल्डिंग का काम करते थे। क्या कौन थे आपके और क्या कहेंगे इनके बारे में? जी ये मेरा साला है और ये इनके साथ का रहने वाला है। ये दोनों काम करने गए थे, 3 बंदे थे ये धरालिया में ही काम कर रहे थे। जब ये आपदा आई तो इनके ठेकेदार ने बोला कि भागो। कब बात हुई आप? ये 3 तारीख में। क्या कहा था? 3 तारीख में बोला था इन्होंने कि मैं आऊँगा रक्षाबंधन के दिन। तो अभी ठेकेदार की वजह से पैसे नहीं मिल पाए, तो उस चक्कर से वो वहीं फंसे रह गए। धराली से न्यूज स्टेट लगातार आपको त्रासदी की तस्वीरें दिखा रहा है। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां कभी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है। धराली में जो आपदा आई विनाशकारी आपदा थी और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां खत्म कर दी। जहां पर मैं मौजूद हूं ये 3 से 4 मंजिला इमारत है और जिसके छत के ऊपर देखिए ये मलबा है और सामने से खीर गंगा नदी का जो बहाव था वो सब सीधे लेकर के इसके ऊपर से होते हुए गुजरा है। ये जो घर है इसके अंदर तमाम तरह का मलबा जमा है। घर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन बहुत लोग दब के मर गए। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो स्थानीय थे वो करीब 10-12 से लेकर के थे जिनकी मौत हुई है, और जो इसके अलावा जो यहाँ पर लेबर थे वो बड़ी संख्या में थे। तो ये मकान जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ के लोग का कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गए। उस समय जब 1:35 पर 5 तारीख को दोपहर में जब ये कुछ हो रहा था, जब पीछे से मलबा आ रहा था, सिर्फ 35 सेकंड का वक्त मिल पाया। 35 सेकंड के अंदर सब बहा करके लेके चला गया। ज़रा सोचिए कितनी स्पीड रही होगी। लोग शख्स भाग ही नहीं पाए। भागना चाह रहे थे, जान बचाना चाह रहे थे, नहीं बचा पाए। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये दलदल है थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इस दलदल में अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है तो ये नर्म है, लेकिन यहीं अगर पानी बरसा होता तो ये धंस जाता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।